और कोई आ जाओ सीधा आ जाओ। वीडियो एनएक्स हो पनि
घड़ी बारी बारी खींचती है और गोली रह रही है मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम रिद्धि सिद्धि सहितां श्रीमन्महागणाधिपतये अस्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्रीमाता पिता गुरु चरण कमलेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमः पंचम पाताल मुखम वरुणते मुखम श्री पार्वती उवाच कस्मिन् मासे कस्मिन् पक्षे कस्मिन् तिथौ कस्मिन् वासरे कस्मिन् नक्षत्रे कस्मिन् लग्ने उत्पन्नसो श्री महादेव उवाच अरणस्य माता वरुणस्य पिता शाण्डिल्य गोत्रे वनस्पति पुत्रं पार्लोचनं सप्तजिह्वा काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूर्वर्णा स्वलिंगिनी विश्वरूपी च देवी ललायमाना इति सप्तजिह्वा प्रथमस्तो घृतं स्वाहा द्वितीय यवं स्वाहा तृतीय तिलं स्वाहा चतुर्थे दधि स्वाहा। महाविष्णु मुखे प्रवशन्ति सर्वे देवा ब्रह्मा विष्णु महेशस्त्रवयन्ति स्वाहा। अग्ने मीढे प्रोहितं यज्ञस्य देवमृतिविजं होतारवृत्नधात्मनः स्वाहा। अग्निः पूरवैभिरिषभिरिणो नूतनः रुत्साहे देवम् अभवक्षति स्वाहा। अग्निनारयं सन्वतः भोगमेवै दिवे दिवे यशसो वीरवतमं स्वाहा। अग्नेयं यज्ञं मधुबलं विश्ववतां परिभूरसि स इतदेवेषु गच्छति स्वाहा। अग्निर्होता कवि कतौ सत्यः च प्रसर्वैस्तमा देवो देवे विराट्नरः स्वाहा। यतं गदा स्वसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि त्वमेतः तसतममाङ्गिरः स्वाहा। अमृतस्यति दिवं ब्रह्माणं स्वधमे स्वाहा। सन्नः पीते वसुनवे अग्ने सुपायनो भवस च स्वाहा। यदि मां वाजां कल्याणि मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजानाभ्यां पुंहवा सुधाय चार्याय च स्वाय चारणाय स्वाहा। वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहतधारं देवस्य त्वां सवितां पुनातो वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुराकामधुषः स्वाहा। सह विश्ववायु सह विश्वकर्मा सह विश्वध्यायः तस्मिन् भागे सोमेन तन्मुक्षपुरुषः सूर्या स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। श्री शुंभीश्वराय स्वाहा। ऋषुसेन्द्रव्याजुषाणो सूर्यमेतो स्वाहा। अग्निरो ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा। अग्निरो वर्जो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिरो अग्नि अग्नि ज्योतिः स्वाहा। सर्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिशतो बुधश्च गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः बुधश्च गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा।
से निवेदन कि गणेश वंदना में सभी मीठी मीठी ताली बजाकर अपनी हाजिरी लगवाए। पतासा चढ़े मिठाई, पान पतासा चढ़े मिठाई, लडवों का भोग लगावे गणपति पालनिया में झूले, गणपति पालनिया में झूले, पालनिया में झूले गणपति पालनिया में झूले, गणपति पालनिया में झूले, गणपति पालनिया में झूले। तानसेन गणपति को बनावे, तानसेन गणपति को बनावे, फूलन रस तो बतावे गणपति पालनिया में झूले, गणपति पालनिया में झूले, ओ गणपति पालनिया में झूले, गणपति पालनिया में झूले। बोलिए गजानन भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, बोलिए स्वर की देवी सरस्वती माता की जय हो। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारणी मां। पदी मां संगी माता,
जैती सुधी बड़ी धारनी माँ जैती परी माँ संगी माता जैती सुधी मरी धारनी माँ जैती का कल्याण करी माँ जैती का ओ कल्याण करी माँ तू है वीणा धारनी माँ जयती जय जय माँ सरस्वती जयती वीणा धारनी माँ कमल आसनी छोड़ दे माँ ओ देख मेरी तुरी दशा कमल आसनी छोड़ दे माँ देख मेरी तुरी दशा विद्या की सरताज वहाँ माँ विद्या की ओ सरताजी महामा तू है वीणा धारनी माँ जय 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 माँ सरस्वती जय वीणा धारनी माँ कमली परी आनी बिराजो दे मां मुझको आशीर्वाद कंठी कमली पे आनी बिराजो दंगल के सरिताज हो विद्या की ओ सरताजी बहामा विद्या की सरताजी महामा तू है वीणा धारिणी माँ जयती जय जय मात सरस्वती तू है वीणा धारिणी माँ जयती जय जय माँ सरस्वती जयती वीणा धारिणी माँ जयती जय जय माँ सरस्वती जयती वीणा धारिणी माँ जयती वीणा धारिणी माँ जयती वीणा धारिणी। बोलिए सरस्वती माता की जय गौ माता की जय। सतगुरुदयाल की जय। जय ओज गुरु बिना घोर अंधेरा साधो गुरु बिना घोर अंधेरा रहे जी ओ जी ए जी गुरु बिना घोर अंधेरा साधो गुरु बिना घोर अंधेरा रहे जी ओ जी ए हा ओ जी
लालस में वो खेल खेल कनेरा रे जी ओ जी ओ जी गुरु बिना गोरी अंधेरा साधो गुरु बिना गोरी अंधेरा रे गुरु बिना गोरी अंधेरा साधो ओ गुरु बिना गोरी अंधेरा रे जी ओ जी ओ जी सुना होने वस्तु का बेरा जी जैसे मंदिर दीपक बिना सुना नई वस्तु का बेरा रे जी ओ जी गुरुगम की ओ फिर आग तो पेरा रे जी ओ जी ए हा प्रभु ले चालो जिसको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भुजस्यामलोलांगं सीता समारो पितृपाशभागं पाणो महासा यचार्चावं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुहाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारणे नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ रिद्धि
सिद्धि सहितां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमात पिता गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उमा महेश्वरभ्यां नमः। लक्ष्मी नाराभ्यां नमः। शची पुरंदरभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। शत्रुदेव चरणकमलेभ्यो नमो नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परात्पर अखिलेश्वर दीन बंधु पतित पावन भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय दीन स्नेही पतित उद्धारक श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान, जिनकी महती कृपा से, जिनकी अनंत करुणा से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री भगवान दास गौशाला के प्रबंधक स्वामी महावीर दास जी महाराज और उनकी पूरी गौशाला सेवा समिति धन्यवाद की पात्र है। जब पिछली कथाएं की हैं विगत वर्षों में निरंतर अपने भगवान दास गौशाला दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मैं पूरे गौशाला सेवा समिति को, सभी साबावास के वासियों को, कुम्हारिया के वासियों को, जो भी गांव इस गौशाला में जुड़े हैं उन सबके लिए आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आवाज गूंज रही है बेटा। इतनी दिव्य और इतनी सुंदर गौशाला आप चला रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो। पूज्य महावीर दास जी महाराज निरंतर सोते और जागते बस गौशाला के लिए चिंतन करते रहते हैं। कैसे और गौशाला में गौ माता के लिए अच्छा कोई नव निर्माण हो, कोई तूड़ी के लिए, कोई गौ माता की छाया के लिए कैसे कैसे अच्छी गौ और गौशाला में आए, कैसे हमारी गौशाला उन्नति करे। रात तो पूरी गौशाला सेवा समिति स्वामी जी के कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान भी निरंतर कर रही है। इस बार मैंने प्रार्थना की थी महाराज जी इस बार कथा किसी और महापुरुष से करा लो। मैं तो कई कथा कर चुका हूं, लेकिन पूरी गौशाला सेवा समिति हरिद्वार जाकर भूख हड़ताल कर दी। जब तक हाँ नहीं कहोगे तब तक जाएंगे नहीं हरिद्वार से। भाई बहनों,
निरंतर गौशालाओं में कथा चल रही है और मेरा स्वभाव है कि मैं गौशालाओं से कभी आज तक मुझे अच्छी आदत कुछ लिया नहीं किसी से। मेरी गौ मां के लिए सेवा का भाव है। आप सबको भी प्रेरणा देता हूं कि आप गौशाला में आप सेवा किया करो। मैं भी मेरी तरफ से, लेकिन कुछ समय के बाद दूंगा, बोल रहा हूं आज तो 50,000 रुपए मैं भी मेरी तरफ से इस बार गौशाला को लेकर जाऊंगा। आया हूं तो कुछ ना कुछ तन मन धन से सेवा करके जाऊं, गौ मां के चरणों में कुछ देकर जाऊं और इनका आशीर्वाद लेकर जाऊं। यही बस मंगल में कामना होती है, यही मंगल में भावना होती है। तो आओ मैं धेनु मानसिक कथा में आपको लेकर चलूं। सभी कथा पंडाल में विराजमान आदरणीय सम्माननीय बुजुर्गों, युवान भाई और बहनों, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं, भक्तिमती श्रद्धा में शक्ति स्वरूपा माताओं, आप सभी के अंतस्थ हृदय में विराजमान उस गौ मां को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अंतस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा की दिव्य ज्योति आत्म तत्व को कोटि कोटि नमस्कार करता हूं और भाव से प्रार्थना करता हूं, चूंकि आज कथा का प्रथम दिवस है और हमारी माताओं को ये बताया गया था तुम कलश रख के आ जाना बस। है मां विद्या जी, उन्हें बताया गया था बस कलश रख के आ जाना, कथा नहीं सुननी है। तो बेचारी अपना अपना कलश रख के चली गई। देखो एक बात आपको बताएं, जब हम कलश सर पर रखते हैं तो कलश ही कलेश को मिटने वाला होता है, लेकिन कलश का महत्व कब क्या है कि हमने कलश के माध्यम से 7 दिन तक कथा सुननी है और जब कथा 7 दिन संपन्न होगी हम अपने अपने कलश ले जाएंगे जो माता बहनें कलश लाई थी। इस कलश के जल को पूरे घर में, चाहे खेती में, कहीं भी आप इसको प्रैक्टिकली अनुभव करके देखना, ये कलेश को मिटने वाला होता है, ये दुख हरता है, सुख करता है, ये दुखों से निवृत्ति कराता है, ये पीड़ाओं को हरने वाला है, ये दुख और दरिद्र का नाश करने वाला है। लेकिन इसका महत्व तभी है आप जब कलश लेकर आए हो तो 7 दिन तक रोज 3 घंटे हम भगवान की कथा सुनेंगे। क्यों? हमने कलश यात्रा में यही तो भाव लिया था कि इसीलिए कलश लेकर आए थे कि हे गौ माता, इस कलश के बहाने ही हम आपके चरणों में बैठकर 7 दिन तक कथा सुनेंगे। क्योंकि जब तक जिंदगी रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी हमें, लेकिन इसी बहाने हम लोग कथा सुन लेते हैं। ये गौ माता तो चलता फिरता मंदिर है भाई भाई। गौ मां की हाजिरी, गौ मां की उपस्थिति आपके लिए वरदान से कम नहीं है। और मैं तो कई बार करता हूं, ये घोड़े गधे चारा खाते हैं और जब उस चारे को पूर्ण करके मल के द्वारा त्यागते हैं तो उसे लीद कहते हैं लोग, लीद। अगर भैंस होती वो करती तो क्या बोलते? ले कर दिया चोच। उसे गांव में क्या बोलते? ले चोच कर दिया।
और गौ माँ क्या बोलते हैं? गोबर। गौ माने गऊ, बर माने वरदान। जिस घर में गऊ का गोबर है वहीं गौ माँ का वरदान है। तो हम तो भाग्यशाली हैं, इतनी सारी गौ माता हमारे गौशाला में गोबर करती हैं। पूरे गांव को क्या, पूरे क्षेत्र को एक वरदान मिलता है गौ माँ का, एक गौ माँ का आशीष मिलता है। हमें और आपको चाहिए हम सब गौ माँ का आशीष प्राप्त करें, गौ माँ की शुभकामना हम सब प्राप्त करें। तो धेनु मानस में 3 की महिमा गाई गई है। एक गंगा की महिमा गाई गई है। गंगा मेरे भारत की शान है, गंगा मेरे भारत की पहचान है, गंगा मेरे देश की संस्कृति है, गंगा भारत देश के संस्कार है। इसलिए गंगा की महिमा भी एक दिन हम कथा में सुने। गंगा की महिमा कितनी है भाई बहनों, गंगा की तो इतनी महिमा है। 2 पक्षी आकाश में लड़ रहे थे, क्यों? एक पक्षी के मुख में मरा हुआ जीव था, उससे दूसरा पक्षी छीनना चाह रहा था और वो लड़ते लड़ते गंगा के ऊपर से उतर रहे थे, गंगा के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। और जैसे वो एक पक्षी की चोंच से मरा हुआ पक्षी गंगा में गिरा, चमत्कार ये हुआ कि उसी समय उसने दिव्य देह धारण कर ली और परमात्मा के धाम को प्राप्त हो गया। उसी समय जैसे गंगा में गिरा, उसने दिव्य देह धारण करी और भगवान के परम धाम को चला गया। तो गंगा की तो इतनी महिमा है, हम गंगा जी जाएं तो गंगा की आन बान मर्यादा, गंगा की स्वच्छता, गंगा की पवित्रता का हम ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे वो मैं आगामी कथा में आपको बताने का एक प्रयास करूंगा। दूसरा, धेनु मानस में गौरी की पूजा बताई गई है, गौरी का सम्मान बताया गया है, गौरी की रक्षा बताई। गौरी माने कन्या। जिस तरह भ्रूण हत्या बढ़ती जा रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कैसे बेटी को बचाया जाए, बेटी को कैसे पढ़ाया जाए, उससे कैसे सक्षम बनाया जाए, इस पर भी मेरी कथा एक दिन का चिंतन करती है। चूंकि धेनु मानस में दूसरा बिंदु गौरी की रक्षा है और तीसरा बिंदु है मेरी गौ माता। सच भाई बहनों, आप कभी आजमा के देखना, हमारे घर में 3 कवच होते हैं। 3 कवच कैसे कैसे? जब किसी के घर के बाहर जाओगे तो गौ माता, और जहां वहां पर गौ माता बंदी मिलती है, जिस घर के बाहर जाते गौ मां के दर्शन होते हैं, ये पहला कवच है। कभी अपवित्र वायु उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती, कभी उस घर में तंत्र मंत्र का उपयोग नहीं हो सकता। जिस घर में मेरी भारतीय गाय बंधी है, मैं एक दूध की मशीन होती जर्सी गाय, उसकी बात नहीं कह रहा, मेरी भारतीय गाय, और भारतीय गाय को बढ़ावा देने के लिए अपनी सावरवास की गौशाला एक अहम कार्य कर रही है। ऐसी ऐसी दिव्य गाय हम लोग तैयार कर रहे हैं, ऐसी ऐसी सुंदर गाय तैयार कर रहे हैं। ऐसे गाय मेरे देश में हो, ये सब गिर जाति की गाय हैं। धन्यवाद है स्वामी महावीर दास जी और महाराज, इनकी पूरी समिति को अपनी गौशाला के उन्होंने कायाकल्प कर दी है। तो पहला कवच है गौ माता। अच्छा, दूसरा कवच क्या है? पहले घर के अंदर जाया करते, किसी अपवित्र वायु को अंदर जाने से इसमें से जो विहेव निकलती हैं वो रोकती थी। पहला कवच था, तो गौ मां का कवच कम हो गया। अब तुलसी को आंगन में नहीं रखते, ये कम हो गया। और तीसरा जो घर के अंदर मंदिर होता है, ये तीसरा कवच हमारा है। अब गौशाला अपने घरों में मंदिर भी नहीं,
किसी एक ताक में आले में रखते हैं भगवान को, या अलमारी में बंद करके रखते हैं भगवान को, मंदिर भी नहीं। अब ये तीनों कवच हमारे प्राचीन काल से होते थे। हम लोग बड़े बड़े कोठी बंगले तो बना रहे हैं, लेकिन हमें अपने घर में छोटा सा ईशान कोण में एक मंदिर भी बनाना चाहिए। यह भी हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। तो ये तीन कवच हैं गौ माँ का। तो गौ माँ के लिए आप कथा में सुनेंगे, जब समुद्र मंथन हुआ था तब गौ माता ये कामधेनु मां समुद्र से प्रकट हुई थी। आप सब जानते हैं गौ माता ब्रह्मा की दत्तक पुत्री है। ये ब्रह्मा की धर्म की बेटी है। ये ब्रह्मा की दत्तक पुत्री कैसे बनी? और जब समुद्र से निकली तो वहां तीन पक्ष खड़े थे। एक तरफ देवता खड़े थे, एक तरफ दैत्य खड़े थे, एक तरफ ऋषि और मुनि खड़े थे। जब गर्भ से 14 रत्न निकल रहे थे, एक रत्न देवता ले लेते थे, एक दैत्य ले लेते थे। और जब गौ मां का नंबर आया तो देवता भी स्तब्ध और दैत्य भी। ये नहीं मांग की कि ये हमको दो। ऋषि मुनि खड़े थे, उन्होंने कहा देवताओं ये गौ माता हमको दे दो। और ऐसे ऋषि मुनियों ने गौ मां को प्राप्त किया। उन्हीं ऋषि मुनियों की हम और आप संतान हैं। ये गाय हमारे और आपके भाग्य में आई थी, और आज हम गौ मां से मुंह मोड़ ले, आज गौ मां की सेवा न करें तो हमारे जो पूर्वज हुए उनका मन दुखेगा। आज कथा का प्रथम दिवस है। कुछ लोग आज टेलीविजन के सामने आंख लगाए बैठे हैं। आज पहला दिन था, लेकिन फिर भी पहले दिन भी हम सैकड़ों की तादाद में आए हैं। कल से हम सभी फिर श्रोता बढ़ेंगे। तो धेनु मानस में 7 ऋषियों की कथा है। आइए शर्मा जी आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि जी का आज का परिचय देंगे। शर्मा जी हमारे बीच परम आदरणीय श्री सतबीर जी जाखड़ डीपी साहब अग्रवाह से, हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय श्री अमरसन जी जाखड़ के सुपुत्र हैं। अपने परिवार सहित यहाँ इस पावन और पवित्र समारोह में पधारे हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और आपको बता दें, इनकी बेटी जो हरियाणा प्रदेश की शान है, गीतिका जाखड़ जी, जो आज हरियाणा प्रदेश में डीएसपी के पद पर सीधी नॉमिनेट सेलेक्ट हुई थी। हम आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे आज के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि और जो नित्य निरंतर इन गौशालाओं की सेवा में तत्पर रहते हैं, श्री राजकुमार जी साहब, आप भी मंच पर विराजमान हैं। आपका भी हम सबकी तरफ से हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं निवेदन कर रहा था धेनु मानस के माध्यम से
धेनुमानस में 3 भाग हैं। गंगा मां की स्वच्छता, रक्षा और सुरक्षा, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उनका रक्षण, उनका पोषण, उनका संवर्धन करती हैं। दूसरा गौरी रक्षण कैसे हो, कैसे हमारे देश से कन्या भ्रूण हत्या का कलंक धुले, इस पर धेनुमानस अपना विचार रखती है। और तीसरा गौ माता, कैसे गौ माता का संवर्धन हो, कैसे गौ माता का रक्षण हो, कैसे गौ माता का पोषण हो, इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। समुद्र मंथन हुआ, कैसे ब्रह्मा जी ने इसको अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया, कैसे समुद्र मंथन के समय इसको ऋषि मुनियों ने अपनाया,